नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में। जैसा कि हमने पिछली बार आपको दिखाया था कि एक फसलों के लिए जो रोग हैं, उन रोगों के निदान के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। देश में अपनी तरह की यह अनूठी सेवा थी, जिसका नाम दिया गया है मोबाइल प्लांट हेल्थ क्लिनिक। ये किसानों को खेत पर जाकर जो फसलों में रोग लगते हैं, उनका वहीं परीक्षण करती है और उन फसलों में जो रोग लगने लगे हैं, उनका निदान करती है, उनका इलाज करती है। फसलों को कुछ गंभीर बीमारियां भी होती हैं, हम मनुष्यों की तरह उनमें भी कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका खेत पर इलाज होना संभव नहीं है। ऐसी बीमारियों के निदान के लिए, उनकी पहचान के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी में एक आईसीयू बनाया गया है, इंटेंसिव केयर यूनिट। हालांकि है ये लैब, लेकिन जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित पौधे हैं या फसलें हैं या मिट्टी है, उनका यहाँ पर पहचान करके उनका रोगों का निदान किया जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं इस लैब की, जिसमें किस तरह से मिट्टी, फसलों का जो गंभीर बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक क्या करते हैं। इस पूरी परियोजना को लीड कर रहे हैं डॉक्टर प्रशांत जामुलकर, हमारे साथ हैं, और वो बताएंगे कि यहाँ किस तरह से पेड़ पौधे, फसलों को जो रोग लगते हैं, गंभीर किस्म के जो रोग लगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में लाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका वो किस तरह से यहाँ पर इलाज करते हैं, कैसे किसानों को ये बताते हैं कि इस रोग से वो निजात पाए। आपका हाँ, स्वागत है किसान तक में। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि ये आईसीयू है फसलों के लिए। जैसा जैसा ये फसलों का आईसीयू, मतलब हम आपके लिए अगर जी, हम जी। लोग बहुत अधिक बीमार हो जाते हैं तो हमें आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा आप अभी अपने संबोधन में बता रहे थे शुरुआत में कि हम मोबाइल प्लांट हेल्थ क्लिनिक के द्वारा जहाँ किसानों के तक जाते हैं और वहाँ उनकी फसलों की जाँच कर उन्हें उनकी रिकमेंडेशन देते हैं कि भई ये आप इस्तेमाल कीजिए तो आप इससे छुटकारा पाएँगे। जी, जी। तो हमारा कैसे होता है कि अगर खेत में जाकर अगर हम जिन फसलों या बीमारियों, फसलों में लगने वाली बीमारियों या कीट की हुँ, पहचान कर पाएँ तो हम उन्हें वहीं सलाह दे देते हैं। हुँ। ऐसे कुछ सैंपल होते हैं जिन्हें हम नहीं डायग्नोस कर पाते हैं, तो हुँ। हम उसे यहाँ इस लेबोरेटरी में ले आते हैं, जो एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक लेबोरेटरी है। जी, जी। डिसीज़ डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी यहाँ पर है, हर तरह की फैसिलिटी है और यहाँ हम उसमें उसे पैथोजन आइडेंटिफ़ाई आइसोलेट करके उसे हुँ, आइडेंटिफ़ाई कर कर किसान को तक उसकी सलाह हुँ, पहुँचाते हुँ, हैं कि इसमें ये समस्या थी, हुँ, तो हुँ। आप ये निदान इसमें कीजिए। किस-किस तरह की फसलों का जल्दी निदान हो जाता है? किसानों को जो राहत मिलती है, वो उसमें बुंदेलखंड कितना में समय होने लगता वाली है? किसी भी फसल का, जी। या हम लोग अभी ये फैसिलिटी बुंदेलखंड तक चल रही है। हुँ, आने हुँ। वाले दिनों में हम आगे भी जाएँगे। हुँ, हुँ। लेकिन किसी भी तरह के किसी भी फसल की हम यहाँ पर डायग्नोसिस कर जी, सकते हैं जी। और इनसेक्ट पेस्ट हुँ, हुँ। आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। हुँ, हुँ। सॉइल सैंपल के लिए हमने अभी बताया था कि हुँ। एक और एक लेबोरेटरी है जहाँ पर हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं। जी, जी। जो मिट्टी से फैलने वाली मृदा जनित बीमारियाँ होती है, उसके पैथोजन को भी हम लोग यहाँ आइसोलेट करते हैं जी, जी। और उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं। फसलों में जो लगने वाले रोग हैं, सामान्य तौर पर जो ज़्यादा लगते हैं, हुँ, जिनकी हुँ, जो हम कहें इंटेंसिटी ज़्यादा हुँ, होती हुँ, है, ऐसी बीमारियाँ जब गंभीर अवस्था में पहुँच जाती हैं, हुँ। तो किसान के पास क्या इतना समय होता है कि वो फसल के लगे रहते उसको उसका निदान मिल जाए? क्या ये संभव हो नहीं, पाता है? ऐसा संभव तो नहीं हो पाता है क्योंकि इसके लिए किसानों को हमें सही समय पर हमारे तक वो बात पहुँचानी होती जी, जी। ज़रूरी है। जी, जी। अब किसानों को ये सुविधा हम लोगों ने मोबाइल प्लांट ट्रेनिंग के तौर पे इसीलिए की है कि जी, जब किसान हम तक उस समय पर नहीं पहुँच पाता है तो हम किसी किसान माध्यम तक से उस पहुँचे। तक पहुँचे। जी, जी। और जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया था कि अगर हम उसके पास नहीं हो सकते या हमेशा वो हमारे पास नहीं हुँ। आ सकते, तो इसके लिए हमने एक माध्यम बनाया है किसान वाणी ग्रुप का। हुँ, हुँ। तो वो 24 घंटे 365 दिन अपने खेत में कोई भी समस्या होती है तो वो हमसे तुरंत हम पर संपर्क कर सकता है। जी, तो वो एक संपर्क का ज़रिया हमने जी। बनाया है। क्या यहाँ भी कुछ ऐसे टेस्ट चल रहे हैं जिनको हम डेमोंस्ट्रेट कर सकें, दिखा सकें अपने दर्शकों हाँ, को? अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है, हुँ। सैंपल अभी होंगे नहीं, हाँ, है ना? तो अच्छा। अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसी इसकी फंक्शनिंग आप हमें बताएँ कि जैसे अगर कोई एक जैसे हाँ, बीमार तो से। सैंपल आता है तो जी, सबसे पहले ये एक इंस्ट्रूमेंट है जी, लैमिनार फ्लो। जी। हम सैंपल लाकर यहाँ उससे असेप्टिक वर्क, ऐसा हुँ, वर्क जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म रहित वर्क, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, यानी मतलब टू गेट इट द मोस्ट स्टेराइल कंडीशन। हुँ, हुँ, तो इसमें किया जाता है, उसे हुँ, आइसोलेट किया जाता है, हुँ, आइसोलेट करके ये इंक्यूबेटर है, हुँ, हुँ, इसमें रखा जाता है, उसे हुँ, इंक्यूबेट किया जाता है। हुँ, हुँ। जैसे यहाँ कुछ सैंपल है, इसमें से कोई पैथोजन आइसोलेट करके हमने इसे प्यूरिफाई किया हुँ, हुँ, है और इसे इंक्यूबेट करने के लिए रखा है। इंक्यूबेट करने के लिए इसलिए रखा जाता है ताकि जो भी हमने पैथोजन आइसोलेट किया वो ग्रोथ हो जाए। हुँ, ये एक मीडिया है, ये ग्रोथ मीडिया है। हुँ, हुँ, तो देन
इसके बाद हम इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। हमारे यहाँ कई सारे माइक्रोस्कोप्स हैं, इसमें माइक्रोस्कोपी करके हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जी। अगर माइक्रोस्कोपी करके आइडेंटिफाई कर पाए तो वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर नहीं कर पाए तो हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे यहाँ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक की भी फैसिलिटी है कि जिन पैथोजन को हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उसके डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हम उसकी सीक्वेंसिंग कराते हैं ताकि हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो ऐसे कुछ ही पैथोजन होते हैं कि जो हम लोग नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, तो नहीं कर पाते जी। तो बहुत रेयर होते हैं कि जो, तो वो समस्या उस हद तक भी हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो अभी कितना समय हुआ है इस लैब को शुरू हुए? लैब को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। इस पूरे इलाके में आपका अब तक का अनुभव क्या कहता है कि किस तरह की बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं, रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं? कुछ इस तरह का एनालिसिस अगर आप लोगों ने किया? जी हाँ, इस एरिया में सबसे ज़्यादा चने में है उक्टा रोग और जड़ गलन की समस्या है। देन तिलहन की अगर हम देखें तो तिलहन में एक अल्टरनेरिया ब्लाइट आता है और वाइट रस्ट, ये तिलहन में सबसे ज़्यादा है। बहुत कॉमन बीमारी है। बहुत कॉमन बीमारी है। इनके क्या ऐसे इलाज बताए गए हैं किसानों को? कई सारे उपाय हैं। क्या उनका असर हुआ है? हाँ, असर होता है, बिल्कुल तुरंत असर होता है। अगर जो हम रिकमेंडेशन देते हैं तो फार्मर्स को हम सबसे पहले यही कहते हैं कि अगर जो भी मिट्टी से फैलने वाली बीमारियां हैं उसको अगर कंट्रोल करना है तो वो सबसे पहले अपनी भूमि का उपचार करें। भूमि का उपचार करने के लिए सरल उपाय हम लोग उसको ट्राइकोडर्मा फार्मुलेशन खेत में डालने के लिए कहते हैं। तो उसे संवर्धित करने का तरीका भी हम बताते हैं कि किस तरह से वो अपने खेत पर ही उसे गोबर खाद में संवर्धित कर सकता है, ये भी हम लोग सिखाते हैं। तो उस जैसे अधिकतर जो रोग है मृदा जनित रोग है ना, तो उसके लिए हमें भूमि उपचार करना अति आवश्यक है। अच्छा। वो उसकी सलाह हम किसानों को देते हैं। अच्छा। जैसे आपने बताया कि किसान वाणी ग्रुप के माध्यम से आप किसानों तक सीधे पहुंच रहे हैं, तो आप जो किसानों को बात ट्रेनिंग के तौर पर बताते हैं कि इसको मिट्टी का जैसे उनको सैंपल लेना है या बीमारियों को पकड़ने के बारे में, गांव में बहुत पारंपरिक तरीके हैं। जो बुजुर्ग किसान होते हैं या पुराने जो लोग होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह की जो मतलब जानकारियां हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं। आप लोग अपनी जो जिसको कहें कि हम पद्धति है, तरीके हैं बीमारियों को पकड़ने का, क्या उन चीज़ों को किसानों तक पहुंचाने के लिए उनको कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि सरल से सरल भाषा में उन्हें समझाया जाए जी। लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए एक हमने प्लांट डॉक्टर स्कीम बनाने की स्कीम शुरू की हुई है जी जी। और आने वाले दिनों में हम जैसे कोई गांव है, उसी गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान, उसे हम बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग देकर ताकि वो कीड़े बीमारियों को भी पहचाने और गांव में रहकर वो अपने किसान भाइयों की समस्या समझ के वही उसका सॉल्यूशन दे दे या हम तक वो बात पहुंचाए। ये स्कीम अभी शुरू हो चुकी है? शुरू हो चुकी है और अभी चल रही है। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में आपको खबर देंगे। अच्छा, मतलब वो आपका कहना ये है कि अभी इनिशियल स्टेज में है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता सकते। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये एक बड़ी अत्याधुनिक लैब है, इसमें गंभीर से गंभीर बीमारियां, जैसा कि डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि जो रोग अक्सर साल मतलब हर फसल में लगते हैं, उनके जो निदान है, उनका जो इलाज है वो किसानों को बताया जाता है। ये भी पहचानना ये बताते हैं कि किसान किस तरह से उस रोग को खुद पहचान सके और लैब तक या वैज्ञानिकों तक ये बात पहुँचे कि उनकी फसल में कैसे कैसे रोग किस किस समय में लग रहे हैं। तो इस प्रकार से कृषि वैज्ञानिक और किसान एक दूसरे से जब जुड़कर काम कर रहे हैं तो कृषि के फसलों पर जो लगने वाले रोग हैं, उनकी जो बीमारियां हैं, उनके इलाज बड़ी ही जल्दी फसलों तक पहुंच पा रहे हैं। आने वाले समय में इसके परिणाम भी अच्छे दिखने की उम्मीद की जा सकती है। किसान तक के लिए निर्मल यादव, झांसी से।